नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट दो राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करें राजस्थान जीके की दोस्तों। राजस्थान जीके में जो नया फेरबदल हुआ दोस्तों, इसके बारे में बात करें। कौन कौन से जिले चेंज हुए दोस्तों, कौन सा नया जिला बना और कौन सा पुराना जिला, इन सभी बातों में चर्चा करेंगे दोस्तों। नया जिला जो बना दोस्तों, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, और पुराने जिले में कौन कौन सी चीज़ें हटी है और कौन सी जो दोस्तों नए जिले में आई है दोस्तों, इन सभी बातों पर चर्चा करें। जो आने वाले जो भी भर्ती एग्जाम है दोस्तों, सभी के लिए राजस्थान जीके कारगर सिद्ध होगी। और जो भी हम ये जीके पढ़ाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुकों का आधार पर पढ़ाते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी आरबीएससी की बुकों में से एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर लिया जाता है और उसके अनुसार ही पेपर का एग्जाम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, पूरी क्लास को देखना, स्किप नहीं करना है दोस्तों। और इसमें से यूँ गारंटी लेते हैं 100% आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आने, बोर्ड में एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन बनाएंगे और वही क्लास में जो पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। क्योंकि लगभग 70 से 80% जो रिपीटेड कोर्स होता है दोस्तों एग्जाम में, वो आता है जो हाई लेवल या जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, वो कोर्स बार बार आता रहता है। उसको मतलब कैसे भी घुमा के क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन पूछता उसी को है दोस्तों। नए क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, लेकिन नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? नए जिलों से। तो जो नया जिला पढ़ा है दोस्तों, उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा वसुधा कला से आरजे पटेल स्टडी पॉइंट चॉइस इंटू 7। आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। हम लाए राजस्थान की भूगोल की क्लास लाए दोस्तों, और लाए जोधपुर ग्रामीण जिला 2। पहला हमने जोधपुर जिला पढ़ा दिया था दोस्तों, दूसरा जिला पढ़ाने जा रहे हैं अब जोधपुर ग्रामीण। अब जोधपुर ग्रामीण में जोधपुर जिले से कौन कौन सी चीज़ें अलग हुई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हुई, और क्लास नंबर 5 है दोस्तों। तो इसमें इस पूरी वीडियो में हम जोधपुर ग्रामीण जिले के पूरा इतिहास, कल्चर और भूगोल तीनों चीज़ों का पूरा सार पढ़ा देंगे दोस्तों। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम जो राजस्थान की जोधपुर जिले की क्लास नंबर 5। जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर से ही अलग किया गया है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों। आपको ये बात ध्यान रखना कि जोधपुर जिले से ही जोधपुर ग्रामीण जिला बनाया गया है दोस्तों। जैसे जयपुर से जिले बनाए गए, वैसे जोधपुर से भी जोधपुर जिले को जोधपुर ग्रामीण से अलग किया गया है। कभी एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है कि जोधपुर ग्रामीण जिला किस जिले से अलग हुआ और इसकी सीमा किस किस जिले से लगती है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जोधपुर ग्रामीण की सीमा जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर और जो बाड़मेर, इन जिलों से लगती है। वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण 10 उपखंड है, मतलब वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में 10 तहसील है। तो जब भी आपसे पूछे कि जोधपुर ग्रामीण जिले में कितना उपखंड या तहसीलें हैं, तो 10 तहसीलें हैं वर्तमान में। आने वाले टाइम में हो सकता है जनसंख्या के अनुसार ये बढ़ती रहती है। ओसिया, जो जोधपुर, पहले ओसिया पूछा जाता है, ओसिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जोधपुर में। ओसिया कहाँ स्थित है? पहले कहाँ आता था दोस्तों? जोधपुर में। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना, ओसिया जो है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण जिले में। ओसिया कहाँ पड़ता है? अब जोधपुर ग्रामीण में। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है एग्जामिनर वही देगा आपको कि ओसिया कहाँ है, तो फर्स्ट में आपको जोधपुर ही देगा, जोधपुर ग्रामीण आपको लास्ट में मिलेगा। तो कहीं कंफ्यूज होकर आप जोधपुर नहीं करना है इसमें। जोधपुर ग्रामीण में ओसिया कहाँ है वर्तमान में? जोधपुर ग्रामीण। इसका उपनाम है उपकेश पाटन, राजस्थान का भुवनेश्वर। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है और उपकेश पाटन। और यहाँ ओस वालों की कुल देवी सचियाई माता का मंदिर है। ओसिया में ओस वालों की कुल देवी जो है सचियाई माता का मंदिर है। तो आपको ये ध्यान रखना, ओस वालों की कुल देवी का मंदिर सचियाई माता का मंदिर का है, जोधपुर ग्रामीण जिले में है। और जोधपुर ग्रामीण जिले में किस स्थान पर है? ओसिया में। तो ये दोनों फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला आपको जोधपुर के अनुसार याद थे, लेकिन अब वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अनुसार याद होना चाहिए। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन जैन मंदिरों के लिए भी ओसिया प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे जो प्राचीन जैन मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ओसिया। तो ये भी ध्यान रखना, ओसिया जो जोधपुर ग्रामीण जिलों में स्थित है, वो प्राचीन जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर, राजस्थान का कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। ओसिया में 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर और राजस्थान का कोणार्क। तो ओसिया में राजस्थान का 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपको सभी को ध्यान होना चाहिए 10वीं सदी का निर्मित सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको ऑप्शन में डालेगा ओसिया, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, या फिर यदि स्थान का नाम पूछे तो तब तो कोई कंफ्यूज होगा ही नहीं, आपको ओसिया कर ही देना। यदि स्थान का नाम नहीं पूछे, यदि जिले का नाम पूछे, तो फिर आपको यही करना है कि 10वीं सदी का मंदिर जो निर्मित है वो जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं। राजस्थान का कोणार्क इसलिए कहते हैं, जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसी के तर्ज पर बना हुआ है ये मंदिर, बिल्कुल उसके जैसा ही है, इसलिए इसे राजस्थान का कोणार्क मंदिर कहते हैं। वस्त्रराज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो वस्त्रराज है, जो जिसके द्वारा महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी ओसिया जो है जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, उसी में स्थित है। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि महावीर स्वामी का मंदिर जो जैन मंदिर है वो ओसिया में किसने बनाया? वस्त्रराज ने बनाया। पार्श्वनाथ व ब्राह्मणी माता का मंदिर, पार्श्वनाथ व ब्राह्मणी माता का मंदिर भी कहाँ है?
ये भी ओसिया में, ये और ओसिया कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण जिले में है। तो पार्श्वनाथ ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ओसिया में, और ओसिया कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण जिले में। बिलाड़ा, पहले सभी को पता था बिलाड़ा कहाँ था, जोधपुर में, जहाँ पर प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। लेकिन अब ध्यान रखना बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण जिले में, जहाँ पर प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। जब भी पूछे प्रसिद्ध आई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, आपको ये लगाना है जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रसिद्ध आई माता का मंदिर। और कौन से स्थान पर है, बिलाड़ा नामक स्थान पर प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है, जहाँ से माता के मंदिर से जलते हुए दीपक किलो से केसर टपकती है दोस्तों। प्रसिद्ध आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, जिसके दीपक किलो से केसर टपकती रहती है दोस्तों। एकमात्र मंदिर जहाँ जोत से केसर टपकती है। तो जो बिलाड़ा में प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है, उसकी माता के मंदिर की जो दीपक की जोत है उससे हमेशा 24 घंटे केसर टपकती रहती है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कौन से मंदिर से दीपक की जोत से केसर टपकती रहती है, तो किससे, बिलाड़ा में जो आई माता का मंदिर है उसके मंदिर में जो है दीपक किलो से केसर टपकती रहती है। सिरवी समाज की कुल देवी है जो आई माता है दोस्तों, कौन से समाज की कुल देवी, सिरवी समाज की। तो वो यूं भी पूछ सकता है, सिरवी समाज की कुल देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो आपको क्या करना है, जोधपुर ग्रामीण जिला करना है, जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। इनके बचपन का नाम जीजाबाई था, तो इनके बचपन का नाम जीजाबाई था। जो आई माता है इनके बचपन का नाम जीजाबाई था। सिरवी समाज की कुल देवी, इनके बचपन का नाम था जीजाबाई था। तो आई माता के बचपन का नाम क्या था, जीजा। ये रामदेव जी की शिष्या थी, ये भी ध्यान रखना। रामदेव जी की शिष्या कौन थी, आई माता। आई माता किसकी शिष्या थी, रामदेव जी की। रामदेव जी की शिष्या एक और थी सुगनाबाई, जो इनकी जो है एक मुंह बोली बहन भी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना, रामदेव जी की शिष्या एक तो सुगनाबाई थी, दूसरी आई माता थी। और जो सुगनाबाई थी जो रामदेव जी की क्या थी, बहन थी दोस्तों। और सुगनाबाई की समाधि भी दोस्तों कहाँ स्थित है, यही रामदेवरा में स्थित है। बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र भी, राजस्थान का सबसे बड़ा अश्व प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा अश्व प्रजनन केंद्र जो कहाँ स्थित है, वो बिलाड़ा में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, अश्व प्रजनन केंद्र भी कहाँ स्थित है, बिलाड़ा में स्थित है, जो राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। ये बात ध्यान रखनी, राजस्थान का अश्व प्रजनन केंद्र। सबसे पहले एग्जामिनर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देगा, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जोधपुर ही देगा, जोधपुर देगा, कंफ्यूज करेगा। और जो आपके जो मुख्य आंसर जो सही आंसर है दोस्तों वो बाद में देगा, और इसमें सही आंसर वही माना जाएगा जोधपुर ग्रामीण। जो भी स्टूडेंट जोधपुर करके आएगा उसका आंसर कभी भी सही नहीं माना जाएगा, आप कितनी रीट लगा दो या कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि जो बिलाड़ा वर्तमान में स्थान है वो स्थान जोधपुर ग्रामीण जिले में आ चुका है। जो जिस जिले के अंतर्गत आता है उसी जिले को माना जाएगा। फिर आप कौन सा भी तर्क दे दो, फिर उसके अनुसार वो आंसर नहीं माना जाता है। सालवा कला वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्मस्थली है। तो जो सालवा कला नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्मस्थली है। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, सालवा कला जो है जोधपुर ग्रामीण जिले नामक सालवा कला स्थान है जो जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। उपनाम है दुर्गादास राठौड़ का उपनाम राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अण बिंदिया मोती। तो इसका उपनाम है दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेस। ये इसलिए दोस्तों कि इन्होंने राठौड़ वंश को बचाने के लिए अपने जो पूरा जीवन और दांव पर लगा दिया था, पूरा जीवन संघर्ष किया। राठौड़ों का अण बिंदिया मोती इसलिए कहते हैं। इन्होंने अजीत सिंह के प्राण बचाने के लिए दोस्तों, जो अकबर था दोस्तों, औरंगजेब अकबर, उनसे बहुत संघर्ष किया दोस्तों। इन्होंने अजीत सिंह को बचाकर जो दिल्ली से यहाँ लाया था दोस्तों। और अजीत सिंह को बचाने के बाद इन्होंने मारवाड़ का शासक बनाया था, लेकिन अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था और फिर ये उज्जैन चले गए थे। उज्जैन में जो शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है, और उज्जैन में इनका अंतिम संस्कार हुआ था दोस्तों। इनकी छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। तो जो दुर्गादास राठौड़ है, इनकी छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। और इनकी छतरी वहाँ इसलिए बनी है दोस्तों, ये अपना जीवन के अंतिम समय में उज्जैन में इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया था। तो ये यहाँ से जो पहले मेवाड़ आए, मेवाड़ के बाद में ये उज्जैन चले गए, उज्जैन में इनका अंतिम संस्कार हुआ था, और वहीं पर इन शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, यूँ नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, आप जोधपुर कर दो। दुर्गादास राठौड़ की छतरी ध्यान रखना कहाँ पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। खेजड़िली विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। तो खेजड़िली नामक स्थान पर, जो खेजड़िली नामक स्थान है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ये स्थान भी वर्तमान में कौन से जिले में, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में। ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि पहले ये स्थान आता था दोस्तों जोधपुर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में जो जोधपुर ग्रामीण जिले में। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि विष्णुई धर्म के लोगों का विश्व प्रसिद्ध वृक्ष मेला कौन से जिले में स्थित है, तो आपको करना है जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित बालसर में है, फ्रिज कहाँ है, बालसर में। देश का
पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालसर में, बालसर भी कहाँ, जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो देश का सबसे प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रिज जो बालसर में स्थित है, बालसर वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। राजस्थान का पहला स्पेस पार्क रामपुर में है, राजस्थान का पहला स्पेस पार्क रामपुर में, पहले इस राजस्थान का पहला स्पेस पार्क जोधपुर में था। वर्तमान में राजस्थान का सबसे पहला स्पेस पार्क जो है रामपुर में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान का पहला स्पेस पार्क कहाँ स्थित है, रामपुर में स्थित है, और रामपुर वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। कोमल कोठारी द्वारा स्थापित रूपायन संस्थान बोरुंदा में, कोमल कोठारी द्वारा स्थापित संस्थान रूपायन जो वर्तमान में कहाँ है, बोरुंदा में, और बोरुंदा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, कोमल कोठारी ने एक संस्था की स्थापना की, उस संस्थान का यार है रूपायन शोध संस्थान जो वर्तमान में बोरुंदा में, और बोरुंदा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। अब और आगे बात करते हैं, राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, राजस्थान का जो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है खारिया कंगार भोपालगढ़ में स्थित है। पहले ये खारिया कंगार भोपालगढ़ जोधपुर जिले में स्थित था, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो कभी भी पूछ ले राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, तो राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना खारिया कंगार भोपालगढ़ जोधपुर में स्थित है। मथनिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है, मथनिया जोधपुर की लाल मिर्च पहले प्रसिद्ध थी, वर्तमान में मथनिया की लाल मिर्च जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, मथनिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध कहाँ की है, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले के। जसवंत सागर पिचाक बांध भी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, पहले जसवंत सागर पिचाक नाम से बांध था, वो वर्तमान में जो है जोधपुर ग्रामीण जिले में, लेकिन पूर्व में कहाँ आता था, ये जोधपुर जिले में स्थित था। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक भी फैक्ट है आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन फैक्ट के कारण ही दोस्तों ये फैक्ट यदि आपने सही से याद नहीं किया तो यूँ मान के चलिए कि आपको जो है बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि जो चीज़ें पहले जोधपुर जिले में थी वर्तमान में वो सभी चीज़ें जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, कौन सी चीज़ें जोधपुर में थी, कौन सी चीज़ें जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी जो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।